Hello and welcome to Talks at Google. My name is Hansla Rahman. Today, we are going to meet the man behind Super 30. This program annually empowers 30 students to get into the IITs. And because of the immense success that it has seen in the last 18 years, the program has featured in reputed global documentaries and more recently in a Hindi movie also by the name of Super 30. To talk about this and much more, please join me in welcoming Mr. Anand Kumar. आनंद जी, वेलकम टू टॉक्स एट गूगल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि आप खुश हैं यहाँ आकर, क्योंकि हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं कि इस मंच के जरिए जो है हमें मौका मिला आपसे बात करने के लिए। दरअसल में मेरा नाम आनंद है, इसलिए मेरा काम भी है हमेशा खुश रहने का, इसलिए खुश ही रहते हैं। लेकिन आज गूगल के प्लेटफॉर्म पर आके सच में बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों से अपनी बातों को रखते हुए, आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और बहुत ही अच्छा लगा इस बात को सुनकर। तो गूगल के अगर हम पहले देखें तो गूगल से जुड़ी हुई अगर कोई यादें आपकी हैं, पहले कभी गूगल में आने का मौका मिला या किसी ऑफिस को विजिट करने का मौका मिला? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि गूगल से काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2008 में एक बार मैं सैन डिएगो गया एक मैथमेटिकल कॉन्फ्रेंस, तो फिर वहां से सैन होजे गया। तो हमारी इच्छा थी कि हम अपने मित्र से बोले कि मुझे गूगल देखने का शौक है, क्योंकि उसने पूछा कि तुम अमेरिका में आए हो, कैलिफोर्निया में आए हो, क्या देखना चाहते हो? तो मैंने बोला गूगल का ऑफिस देखना चाहता हूँ। उस दिन ऑफिस वो नहीं ले जा सका, उसका जो दोस्त वहां काम करता था छुट्टी पर था, तो मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं लेकिन ऑफिस के इतना मैं एक्साइटेड था गूगल का ऑफिस देखने के लिए कि गूगल के गेट पर बाहर ही फोटो लेके मैं वापस आ गया। फिर बाद में दोबारा जब यूएस गया तो वहां लोग गूगल टीम ने मुझे कहा कि अरे आइए, स्वागत है आपका, यहाँ लेक्चर एक हो जाए। लेकिन फिर मेरे पास समय नहीं था, बहुत शॉर्ट नोटिस था। और इस बार हंसला जी आपके माध्यम से मैं गूगल के प्लेटफॉर्म पर हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है जैसे मेरे अधूरे सपने में आपने रंग भर दिया। ये सर बहुत ही, आनंद जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुनकर, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि सपने जो है वो सच होते हैं। तो आनंद जी, मैं शुरू करूंगा इस कॉन्वर्सेशन को मेरे पहले सवाल से। अभी तक का 18 साल 20 साल का जो आपका सफर रहा है, काफी चैलेंजेस से भरा सफर रहा है, लेकिन इसमें आपने काफी कुछ अचीव किया है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे टाइम मैगजीन ने या स्टेट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने आपको ऑनर किया कनाडा में। डिस्कवरी चैनल ने खास 1 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री चलाई सुपर 30 पर। और पिछले साल हमने देखा कि सुपर 30 मूवी जो कि एक सुपर हिट मूवी हुई, वो भी आई। तो आपने काफी कुछ जो है पिछले 1 साल में अचीव किया है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट है, वो कौन से ऐसे पल हैं जो बहुत सेटिस्फाइंग है आपके लिए और जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देते हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, एक बार मैं और बोलना चाहता हूँ कि आनंद नाम है तो मुश्किल भरे जीवन में भी, कठिनाइयों में भी खुशियां खोज लेता हूँ। और कभी कभी होता है कि जैसा आपका नाम रहेगा धीरे धीरे वैसे बन जाएंगे। बहुत सारी खुशियों के अवसर आए, बड़े बड़े सम्मान मिले, फिल्मी लोगों से मुलाकात हुई, पुरस्कार प्राइज सब कुछ मिला। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस समय मुझे होती है जब हमारे पास ऐसे पढ़ने बच्चे आते हैं जिनके पास साधन नहीं है, जो अभावों में जिंदगी जीते हैं, जिनके पिताजी सड़क पर कुछ काम करते हैं, भूखे पेट रहते हैं, और वैसे बच्चे जब आईआईटी कर जाते हैं और बहुत बड़े जगह पर पहुंच जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे सैकड़ों कहानियां। एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, अभिषेक राज। आप देख सकते हैं कि अभिषेक राज किस तरह से एक बिहार के छोटे से गांव में रहता था। वहां सुविधाएं नहीं थी, वहां संसाधन नहीं थे। इनके माताजी 100-200 रुपए, $10 तो बहुत बड़ी बात हो गई, अभी नहीं कमा पाते थे। बावजूद इसके ये लोग मेहनत करते थे और चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊं।
तो बहुत मन से दिल से अपने बच्चे को पढ़ाए, लेकिन 10th के बाद पढ़ाई अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो रही थी। अब इसलिए एक हमारे प्रोग्राम सुपर 30 में आता है, जो भूखे सोता था, प्यासे रहता था, आज आईआईटी खड़गपुर से पास आउट होकर अमेरिका में जॉब कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे उसकी जिंदगी बदल गई, कहाँ उसके पहले वाली तस्वीर और कहाँ अब की तस्वीर। तो जिंदगियां बदलती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक और मैं एग्जाम्पल दूंगा, हालांकि सैकड़ों एग्जाम्पल है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं और बताना चाहूंगा, शशि। आप देखिए शशि की भी तस्वीर, एक गांव में रहता था, बहुत ही पुअर फैमिली का, इसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, हमारे प्रोग्राम में आया, कहा कि सर इसकी तबीयत खराब हो जाती थी वीकनेस से, लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया और शशि ने भी पूरी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई कि पूछिए मत। और शशि आईआईटी खड़गपुर गया, यूरोप में पढ़ाई की, और वही शशि जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था, आज आप ही के ऑफिस में गूगल लंदन में रिसर्च साइंटिस्ट है। तो जिंदगियां बदलती है, गूगल से फिर एक जुड़ाव होता है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे उस परिवेश से आते हैं जहां उनको सुविधाएं नहीं है, और उस ऊंचाई पर चले जाते हैं जिसकी कल्पना आम लोग नहीं कर पाते। आनंद जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका आपके स्टूडेंट और एक गूगल का कनेक्शन जो है वो निकल के आया यहाँ पे आपके साथ भी। और तो आनंद जी, आपने दो स्टोरीज हमें बताई, अभिषेक की और शशि की, और ये दोनों बहुत ही हार्ट वार्मिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। और जैसा कि आपने बताया कि सुपर 30 ने आज तक बहुत सारे सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों को और उनके परिवारों को, और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो बहुत सारे और भी फैमिलीज जो समाज में हैं उनको एम्पावर किया है। लेकिन अगर हम सुपर 30 पे आए और सुपर 30 की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले ख्याल आपके जहन में कब आया और उसके बाद आपने इमीडिएटली क्या किया? दरअसल में मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में काफी था, और हमारे फादर चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा टीचर बने, मैथमेटिशियन बने। तो मैं पढ़ता था। पटना जैसे जगह में लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं था, तो 300 किलोमीटर दूर जाकर बीएचयू के लाइब्रेरी में जनरल्स पढ़ता था। मैंने कुछ पेपर लिखे जो मैथमेटिकल गजट, स्पेक्ट्रम्स वगैरह में पब्लिश हुए, और उसके बेसिस पर हमने कैम्ब्रिज में अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मुझे ऑफर आया फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। बट हमारे पास उस समय इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं फ्लाइट का टिकट बुक करा सकूं। हमारे पिताजी पोस्टल डिपार्टमेंट में लो पेड एम्प्लॉई थे, तो बहुत परेशानी पिताजी महसूस कर रहे थे। हालांकि हम लोग पिताजी को समझा रहे थे, दोनों भाई मदर की, आप चिंता ना करें, इतने परेशान नहीं हो, फिर मुझे मौके मिलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन पिताजी ये दुख को नहीं झेल पाए, और अचानक एक दिन बात करते करते उनका सडन हार्ट अटैक, सारी चीजें खत्म हो गई, सारी घर के परिवार की जिम्मेवारियां मुझ पर आ गई। तब मैंने सोचा कि कैसे आगे बढ़ा जाए। पिताजी के जगह पर जो गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था उसको हमने छोड़ दिया कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करती। मुझे, हमारे जैसे लोग सोसाइटी में बहुत सारे हैं जिनके पास हमसे कई गुना ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसे लोगों को लिए मुझे काम करना है। तब मैंने शुरू कर दिया काम करना, और सुपर 30 की शुरुआत कर दी। अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने एक एग्जाम्पल दिया और बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई। न्यूयॉर्क टाइम्स के 2011 आर्टिकल में रिसर्च के दौरान मैं पढ़ रहा था कि आईआईटी, उसमें उन्होंने इस बात को रेफर किया है कि आईआईटी की जो एक्सेप्टेंस रेट है, जिसका मतलब है जितने लोग उसमें अप्लाई करते हैं उसमें सिर्फ 2% लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन होता है। और उस आर्टिकल में, जो ब्लॉग आर्टिकल था, उसमें ये कहा गया कि दिस परसेंटेज में मेक हार्वर्ड लुक मोर वेलकमिंग। तो जब हम 30 बच्चों की बात करें, 18 साल के एक सफर की हम बात करते हैं, और लगातार साल दर साल आपने इतना अच्छा रिजल्ट आपके बच्चों ने दिया है, तो ये आप सुपर 30 के अंदर आप उन्हें किस तरीके से ट्रेन करते हैं कि जब 2% भी पास थ्रू रेट हो या एक्सेप्टेंस रेट हो, तब भी आपका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ऑलमोस्ट 90% या कभी कभी 100% भी हो जाता है। तो कैसे, क्या ट्रेनिंग देते हैं आप इंस्टीट्यूट के अंदर? दरअसल में हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, जहां इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, जहां के स्कूल में रेगुलर टीचर्स नहीं आते हैं, विंडोज और
डोर तक नहीं, वो ऐसे स्कूल के बच्चे हमारे पास आते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आके सबसे पहले वो घबरा जाते हैं, कहते हैं सर आईआईटी में तो बड़े बड़े घरों के बच्चे जाते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सुविधाएं हैं, जो 5 स्टार होटलों जैसे बड़े बड़े स्कूल्स और कोचिंग में पढ़ते हैं, उनका ही वहां पर लॉटरी लग सकती है, उनको ही सफलता मिल सकती है, मुझे कहाँ मौका मिलेगा। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की होती है कि उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। तब हम क्या किया कि 2 कैरेक्टर बनाए। आप देख सकते हैं रिक्की का कैरेक्टर हमने दिखाया कि देखो एक रिक्की है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का यूज करके मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, शुरू शुरू तो ऐसे ही। तो ये रिक्की को दिखाया कि ये प्रिविलेज क्लास का बच्चा है, इसके पास तमाम फैसिलिटीज हैं, तमाम सुविधाएं हैं, बाइक है, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना है, अच्छे कोचिंग सेंटर है। और ये दूसरा बच्चा जो आप देखेंगे अब, वो है भोलू। भोलू को दिखाया कि भोलू जो है दूसरा बच्चा, वो बहुत सिंपल घर का है, गांव का है, देहात का है, टूटी हुई साइकिल रखता है, फटा हुआ बैग रखता है, लेकिन मन में मनोबल रखता है। तो जैसे ही सवाल मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर हम लोग लाते हैं और बच्चों को उत्साहित करते हैं कि बना तू भोलू है, तो बच्चे के मन में एक भावना जागृत होती है और वो सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि सबसे पहला जो सॉल्यूशन देता है वो रिक्की देता है, जो प्रिविलेज क्लास का बच्चा है, और भोलू का मजाक उड़ाता है। फिर भोलू कहता है रुको, जिस सवाल को तूने बनाया उसी सवाल को मैं दूसरे, तीसरे, चौथे, कभी कभी 5वें, 6ठे, 7वें मेथड से भी मैं बता सकता हूं। अब तब सॉल्यूशन दिखा के पूछता कि बता तू हीरो है या मैं। इस तरह से बच्चों को हम लोग उत्साहित करते हैं, उनका मनोबल। बिल्कुल। तो सर आपने बहुत ही आनंद जी अच्छी बात कही यहाँ पे कि मोटिवेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है, और माहौल से भी एक किस्म का मोटिवेशन बढ़ता है। मैंने सुपर 30 में किस तरह का माहौल होता है। लेकिन आईआईटी क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक आईआईटी का एस्पिरेंट रह चुका हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी जरूरी है। तो आप वो कैसे डेवलप करते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर? दोनों चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो बच्चों का मनोबल बढ़ाना है, उनका हौसला बढ़ाना है, उनके मन में ये यकीन दिलाना है कि तुम कर सकते हो बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आता है जैसे, तो उसको बच्चों को हाउ एंड व्हाई कॉन्सेप्ट के लिए सोचे, ये हम चाहते हैं। जब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में हाउ एंड व्हाई क्लियर नहीं होगा तो बच्चा कैसे बनाएगा, उस पर कुछ नया सोच ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को पहले पूरा थ्योरी पढ़ाते हैं और हाउ एंड व्हाई के बारे में समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्रॉब्लम बनाना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो स्टूडेंट इसको देखता कि वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन वो क्या करता है x प्लस y, और इन द प्लेस ऑफ y वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट सब्स्टिट्यूट करता है, कैलकुलस लगाता है, डिफरेंशिएट करता है, मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी से मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालता है। तो आमतौर पर बच्चे इतने ही काम करके चले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि देखो इसमें और कोई दूसरा एंगल देखो, सिर्फ कैलकुलस नहीं है, एक ही समस्या का एक समाधान नहीं है, और भी हो सकता है, तुम इसमें कोई दूसरा एंगल देखो। तब वो दूसरा एंगल तलाशता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को वो इस तरह से देखता है कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा एज्यूम करता है और फिर वाई के जगह पर वैल्यू रखता है उसपे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे वाई के जगह लैम्डा माइनस एक्स रख के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है, और जानता है कि फॉर रियल सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्रिक से बनाता है, उसका उत्साह बढ़ता है, उसकी खुशियां बढ़ाती है। फिर हम बोलते हैं सोच इसमें और कुछ नया सोच, तब वो देखता है कि अरे इसमें तो ज्योमेट्री दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब सर्किल, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा मींस स्ट्रेट लाइन। कब स्ट्रेट लाइन पर टैंजेंट की स्थिति में आता है ऊपर से तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, इंटरसेप्ट और नीचे से टैंजेंट बनेगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। बच्चा खुश होता है, कहता है वाह सर बहुत मजा आया। अब क्या, अभी रुको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तुम शुरू से जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड देन इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा, वो तुरंत इमीडिएटली बता देता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से ट्रायंगुलर इनक्वालिटी लगाता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, और उसमें Z1 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, Z2 इज इक्वल टू y प्लस आई एक्स, सब्स्टिट्यूट करता है, सिंप्लीफाई 1 मिनट में बना देता है। ASM इज ग्रेटर देन AM से भी रिस्ट्रिक्शन लगा के बनाता है। उसके बाद बच्चा बहुत खुश होता है, उसका उत्साह बढ़ता है कि रुको इसको जनरलाइज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, then what will be happen if x square plus y square plus z square is equal to 1, x1 square x2 square up to the x1 square is equal to 1, then you should find the maximum and minimum value of x1 plus x2 plus up to the xn। इस तरह से स्क्वायर के बाद q पावर, फोर्थ पावर अप टू दी rth पावर के लिए क्या होगा ये सोचो। इस तरह से हर सवाल को डिटेल में जाता है, तो बच्चा प्रॉब्लम को एंजॉय करता है, उसका मजा लेता है और उसका नॉलेज भी बढ़ता है और उसमें यकीन भी आता है कि हाँ मैं भोलू हूं, पैसे से पढ़ाई नहीं होती है, इस तरह से सोचने से और मेहनत से पढ़ाई होती है। और वो परीक्षा में जाता है और IIT का रिजल्ट देता है और आपके ऑफिस गूगल में पहुंच जाता है। बहुत ही अच्छा आपने आनंद जी एग्जाम्पल दिया, और मुझे ये जैसा ये समझ में आया कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल जो तरीके हो सकते हैं, आप ये एक अप्रोच जो है वो डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये जो आपने जो एग्जांपल दिया कि किस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को हम मल्टीपल एंगल से जो है हम देख सकते हैं, और ये एक अप्रोच जो है और ये एक एटीट्यूड जो है जो काफी फायदेमंद है वो डेवलप होता है। तो आनंद जी, मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी भी हाई प्रोफाइल अगर हम प्रोग्राम को देखें, खास करके 18 साल से जैसे आपका प्रोग्राम चलता आ रहा है और हर वक्त हर साल जो है अच्छा रिजल्ट देता है, ये देना काफी मुश्किल है। और आई एम श्योर कि इसको चलाने में जो है आपको कई तरह के चैलेंजेस आते होंगे, और जब चैलेंजेस आते होंगे तो आई एम श्योर कि आपके साथ और भी लोग होंगे जो आपको इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में हेल्प करते होंगे। तो इनके बारे में आप बताएं कि क्या चैलेंजेस आती हैं और कौन लोग हैं वो आपकी टीम में जो आपकी मदद करते हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि कोई काम करिएगा दुनिया में तो वो कठिनाइयों से भरा होगा। जो रिजल्ट आता है वो काफी गोल्डन दिखता है, सुनहला दिखता है, खुशी मिलती है, लेकिन उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे का संघर्ष, स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है, जैसा कि मैं अनुभव किया। अब जैसे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जब हमने सुपर 30 की शुरुआत की थी तो शुरुआती दौर में उन बच्चों को कैसे खाना खिलाऊं, क्योंकि 300 बच्चों को सिलेक्ट करके मैं अपने घर पर रहता हूं। ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों को मैं कैसे खाना खिलाऊंगा, कहां से पैसे लाऊंगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने दोस्तों का जिन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा भाई प्रणव, जो मेरा छोटा भाई है, वो सारे कामों को छोड़कर हमारे साथ लग गया कि हम लोग मिल के पैसे जुटाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन बच्चों को खिलाएंगे। और माँ घर में खाना बनाने के लिए तैयार है, तो बच्चे घर में ही साथ में रहते हैं, माता जी खाना बनाती हैं और बच्चे खाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा भाई उनकी देख रेख करता है। तो इस तरह से मिला के यात्रा की शुरुआत। आज तक बहुत लोगों ने कहा, चाहे हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, सब लोगों ने कहा हमसे डोनेशन लो, डोनेशन लो, लाखों करोड़ों रुपया देने के लिए कहा जब सक्सेस की स्टोरी छपने लगी अखबारों में। लेकिन आज तक आनंद कुमार ने 1 रुपया किसी से डोनेशन नहीं लिया। खुद कहीं लेक्चर देकर, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो आमदनी होती है उसी से 300 बच्चों का भोजन भात, हमारे परिवार का खाना चलता है। लेकिन हमने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। इन तमाम चीजों के बाद किसी से कोई हमने डोनेशन नहीं लिया, कोई मदद नहीं ली, और लोग मुझे हौसला बढ़ाते रहे। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे, चाहे वो कोचिंग माफिया हो या फिर ऐसे लोग हो जो कि कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते थे कि इसकी पब्लिसिटी नहीं हो, प्रोग्राम की इसकी सफलता नहीं हो, हमारा कोचिंग सेंटर न बंद हो जाए, इसकी अगर चर्चा होगी तो मेरा क्या होगा। ऐसे कई लोग हमारे जीवन में आए जो कई हमले, आपने फिल्म अगर देखी होगी तो उसमें एक हमले की चर्चा थी, कई बार हमले हुए, गोलियां चली, मुझ पर जान मारने का अटैक हुआ, मेरे भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ा दिया गया। आज मैं धन्यवाद देता हूं गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, थैंक्स बोलना चाहूंगा। 4
बॉडीगार्ड दिया हुआ है बिहार पुलिस से, जो हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए वो लोग रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, इस तरह से चैलेंजेस आते हैं, इस तरह से कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वैसे स्थिति में आपको अपना हौसला बनाए रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करने की क्षमता बरकरार रखनी होगी। जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो लोगों को लगा कि इसकी और चर्चा होगी और नाम होगा, वैसी परिस्थिति में कुछ लोगों ने फिर से कई मुकदमे कर दिए, कई केस कर दिए और ऐसी व्यवस्था की कि आनंद कुमार का इमेज डैमेज कर दो। आज तक हमने किसी से 1 रुपया लिया नहीं, आनंद कुमार ठग लिए बच्चों से पैसे, क्या क्या न्यूज बनाने का प्रयास किया, कोर्ट में एक भी सुनवाई नहीं होती है, सारे केस खत्म हो जाते हैं, सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं, बावजूद इसके खबर बनाने के लिए कि आनंद कुमार पर यह आरोप लगा। आनंद कुमार, कोई गूगल करे, आप ही का गूगल, कोई गूगल करे तो पहले पूरी खबर आ जाए, इसकी पूरी व्यवस्था करते। तो ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन ये सब चैलेंजेस है। लेकिन इन तमाम कठिनाइयों में मुझे अपने पिताजी की बात याद आती थी कि बेटा, जितना तुम्हारा संघर्ष बड़ा होगा उतनी तुम्हारी सफलता बड़ी होगी, जितना बड़ा तुम्हारे जीवन में विलेन आएगा उतना बड़े हीरो बन के निकलोगे। ये सब बातें मुझे बहुत ताकत देती है, मेरा उत्साह बढ़ाती है और मैं फिर दोबारा काम में लग जाता हूँ। लेकिन एक बात हंसला जी, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहूंगा कि बोलना आसान है, लेकिन ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत धैर्य बनाना पड़ता है। जब गोली चलती है, मेरा भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ाया जाता है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, पैर 3 टुकड़े में टूट जाता है, 3 महीने बेड से नहीं उठ पाता। वैसी स्थिति में अपने आप को बनाए रखना कितनी मुश्किल का काम है। तो ये सब चैलेंजेस तो चलते ही रहता है, लेकिन इन चैलेंजेस के बीच में भी माइंड को बैलेंस करके पढ़ाना, नए नए फार्मूले को खोजना। अमेरिका जैसे देश में एएमसी जैसा कंपटीशन में क्या हो रहा है, आईआईटी में क्या होगा, कंपेयर करना, रशियन मैथमेटिकल ओलंपियाड का ट्रेंड क्या चल रहा है उसको समझ के समझाना, ये सब चीजें करना एक चैलेंज ही है। लेकिन अच्छा लगता है उन तमाम चैलेंज के बाद जब बच्चे हमारे सफल होते हैं, आप जैसे लोग मुझे आमंत्रित करते हैं, सम्मान देते हैं, तो लगता है चलो ठीक है, थोड़ा और चैलेंज फेस किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आनंद जी जो आपने बताई। तो आनंद जी, ये बड़ी बात है जो आपने कही कि आज तक आपने किसी भी तरह का फाइनेंशियल हेल्प किसी से नहीं लिया। लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को अगर हम देखें, कि सवाल को दोहराता हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बड़ी बात है कि आपने अपने प्रोग्राम को जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल बनाया और किसी भी तरह का जो है आपने फाइनेंशियल हेल्प नहीं लिया। ये काफी इंस्पायरिंग है। लेकिन जब हम किसी भी बड़े प्रोग्राम की बात करते हैं, क्योंकि इससे सोशल इम्पैक्ट होता है, आप जब 30 बच्चों को पढ़ाते हैं तो 30 बच्चे और 30 बच्चों की फैमिली जो है उससे इम्पैक्टेड होती है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि उस 30 को हम 50 करें या 100 करें? क्योंकि पिछले 18-20 सालों से नंबर जो है वो बहुत कंसिस्टेंट 30 ही है। तो इसके बारे में आप जरा बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल में क्या होता है कि हम जब शुरुआती दौर में हम लोग चला रहे थे तो 30 बच्चा का ही खाना पीना की व्यवस्था, उसको रखने की व्यवस्था हम लोगों के लिए फिनेंशियली काफी डिफिकल्ट सिचुएशन था। बावजूद इसके हम लोगों ने इसको करने का प्रयास किया, लेकिन किसी से कोई पैसा भी नहीं लेते। लेकिन आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी एक कुछ नया करके हम ज्यादा बच्चों से कैसे जुड़े, इसका प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में चूंकि हमारी लाचारी थी, मजबूरी थी, इसलिए उतने ही बच्चों को हमने रखा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अब मैं आगे आपसे ये सवाल पूछूंगा कि सुपर 30 के आगे का भविष्य क्या है, वो बात के लिए हम ये डिस्कशन रखते हैं। अब मैं आपकी मूवी पर आता हूँ आनंद जी। लास्ट ईयर 12 जुलाई को आपकी सुपर 30 मूवी रिलीज हुई, जिसमें ऋतिक रोशन ने आपकी भूमिका निभाई। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि 8 स्टेट्स ने इस मूवी को टैक्स फ्री घोषित किया। अब मूवी को रिलीज हुए 1 साल होने को आ रहा है, तो आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी कितनी बदली है पिछले 1 सालों में, और क्या तब्दीली आप देखते हैं बिफोर मूवी है और मूवी के रिलीज होने के बाद? दरअसल में हंजला जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आया है? बातचीत, व्यवहार, बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई ग्लैमर की दुनिया में आ जाने पर, बड़े बड़े स्टार से बातचीत करने पर, साथ में प्रोग्राम देने पर आदमी बदल जाता है। नहीं, आदमी को हमेशा जड़ से जुड़े रहना चाहिए, अपनी जमीन को नहीं भूलनी चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए।
तो हमारे जीवन में तो उस तरह से कोई बदलाव नहीं आया, आप भी महसूस करते होंगे इसको। जी जी, मैं बिल्कुल इस बात का गवाह हूँ, मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि पटना में 2006 में मैं आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत छोटी 5 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन तब और अभी 2 महीने पहले जब पहली बार मैंने आपसे बात की, तब मुझे पर्सनली कोई ज्यादा चेंज जो है वो नहीं लगा। तो आनंद जी, आगे बढ़ते हैं और आज के मौजूदा हालात पर हम बात करते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, या कोई सी भी कंट्री हो, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, हम सब भी किसी ना किसी तरीके से इससे इम्पैक्टेड हुए हैं। खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा 2020 में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जिन्होंने काफी मेहनत की अपने लाइफ में, लेकिन अभी जो वो ग्रेजुएट हुए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो है अभी कोई ज्यादा जॉब्स नहीं है। तो ऐसे हालात में जहाँ पे ये एक अलग तरह का चैलेंज, एकदम नया चैलेंज लोगों को फेस लोग कर रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज है ऐसे लोगों को, और क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल में हम ये बताना चाहेंगे कि अभी तो आप हमारी कहानी सुने, हमारे स्ट्रगल की, या हम कितना प्रॉब्लम फेस किया उसकी कहानी सुनी। तो जीवन में समस्याएं हैं। गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका एक ही सार था, उसका एक ही जिस्ट था कि समस्याएं आएंगी, कभी बड़ी, कभी छोटी, और कभी सडन, कभी अचानक। प्रॉब्लम्स आएंगे ही लाइफ, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो जैसे अभी समस्या है, तो ये आप पार्ट ऑफ लाइफ मान के इसको एक्सेप्ट करें। इसमें आप नया क्या कर सकते हैं, ये जो क्राइसिस है इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, ये देखिए। पहले मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता था, फिर उसके बाद थोड़ा सा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का यूज किया, अभी थोड़ा ऑनलाइन का भी कॉन्सेप्ट समझ गया। नहीं तो पहले ये सब तरह की मीटिंग नहीं होती थी। पहले यूएस में जाता था और कभी कभी अचानक मुझे इनविटेशन भी मिलता था आपके गूगल में आने के, तो मैं नहीं आ पाता था। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग लाइव के माध्यम से कोई ना कोई तरीके से टेक्नोलॉजी से आपके सामने। तो आप इस परिस्थिति को, विषम परिस्थिति को, कठिन परिस्थिति को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल सकते थे, कि सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। एक जो टेक्नोलॉजी जानने वाला आदमी वो कैसे बदल सकता है, एक फार्मर इसको कैसे बदल सकता है, हमारे जैसे लोग जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं। अभी अखबारों के लिए लगातार मैं कॉलम लिख रहा हूँ, खासकर हिंदी अखबारों के लिए डेली कुछ न कुछ कॉलम के तहत मैं लिख रहा हूँ, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। तो मैं अपने लेवल से जितना भी बन पड़ता है मैं करता हूँ। तो इसको अपॉर्चुनिटी में बदले। अभी जितना आपको वर्क फ्रॉम होम की बात है, आपको टाइम मिलता है ऑफिस आने जाने का, उसमें नया क्रिएटिविटी आपके दिमाग में क्या हो सकती है, नया कुछ कैसे सोच सकते हैं, कुछ नया टूल कैसे बना सकते हैं, ये सब सोचने का भी वक्त है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कुछ नया सोचने का, कुछ नया असाइनमेंट बनाने का, नया प्रॉब्लम देने का, नई चीजों को लाकर। तो इसको अपॉर्चुनिटी में बदले। और कभी कभी इतना दर्दनाक होती है समस्याएं, कितना कष्ट देने वाली होती है कि आप टूटने लगते हैं। वहां पर पेशेंस बनाने की जरूरत है। जितनी समस्या लंबी हो रही है, जितनी भयावह और डरावनी पड़ रही है, घबराए नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि रात जितनी गहरी हो रही है, अंधेरी हो रही है, आप सवेरा के उतने करीब पहुंचे। जिस भाव से आप काम करते रहिए, सवेरा आएगा और आने वाला जो दिन होगा, उजाला होगा, वो हमारा ही होगा, अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी का बदल के कुछ नया करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और हम लगातार ये देखते रहेंगे कि आप कैसे इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने सुपर 30 के लिए, और हम आपसे सीखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आनंद जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक करूं लाइव क्वेश्चंस के लिए, जो कि इसके बाद में पूछूंगा, आपसे एक सवाल है कि सुपर 30 के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप कैसे देखते हैं सुपर 30 को 5 साल या 10 साल डाउन द लाइन? देखिए, बहुत बार हम चीजों को जब प्लान के तहत लेते हैं तो चीजें बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी चीजें सिचुएशन के आधार पर भी बनती है। जैसे कोविड-19 में टेक्नोलॉजी की यूज से मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ये परिस्थिति के अनुसार बदलती। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि अगर ये सब चीजें नॉर्मल हो जाए, वैक्सीन निकल जाए, लोग
वैक्सीन लगा ले तो सब नॉर्मल चीजें हो जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक स्कूल खोले ऐसे बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज हो, फ्रॉम क्लास 6 to 12, और न सिर्फ आईआईटी की तैयारी हो बल्कि कोई किसी मेडिसिन लाइन में जाना चाहता हो, कोई अच्छा राइटर बनना चाहता हो, तो उसको एक मिसाल के तौर पर एक अच्छा स्कूल बने। तो ये मेरा सपना है। दूसरा, इस ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा ज्यादा देश विदेश के बच्चों तक पहुंच पाए, उनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगा पाए, उनको मैथमेटिक्स एक फन की तरह लगे, इसका प्रयास करे। जरूर हम लोगों की तरफ से इसके लिए प्रयास जारी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्लान है आनंद जी, एंड हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब हम क्वेश्चंस लेंगे, लाइव क्वेश्चंस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव क्वेश्चंस पॉप अप हो। पहला क्वेश्चन राजेश शनॉय साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड योर आइडियल सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन लुक लाइक। अभी का जो करंट सिस्टम है वो थोड़ा बर्डनसम लगता है, और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसको थोड़ा और सरल बना सकते हैं। एकदम बना सकते हैं। जो अभी हम लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है, हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कहाँ है, उसकी रुचि कहाँ है। तो ये बात हमेशा आप दिमाग में लेके चलेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट आप समझ लेंगे तो चीजें हो जाएगी। कठिन से कठिन चीजें, नई से नई चीजें, जैसे कभी हम वेबसाइट नहीं बनाना जानते थे, बहुत सारी चीजें हम कभी नहीं जानते थे, लेकिन कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इंटरेस्ट हुआ तो धीरे धीरे करके सीख गए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर किसी चीज में रुचि होगी तो आप कठिन से कठिन चीज को भी आप समझ पाएंगे। तो आप देखिए, किसी बच्चे को ट्रेन करना चाहते हैं, किसी को कहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ठीक है, टेक्नोलॉजी उसमें एक सुविधा हो सकता है कि अच्छा टीचर उसको गाइड करे, लेकिन सबसे ज्यादा अहम जरूरी इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि उसमें इंटरेस्ट कितना, ये देखें। लेकिन कभी कभी बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, ये पता करना चाहते हैं, तो बच्चों को हाउ एंड व्हाई सिखाएं, चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर पढ़ाएं ताकि उसका इंटरेस्ट हो। जब तक चीजें आसान नहीं होगी, सरल नहीं होगी, सिंपल नहीं होगी, बच्चे उसको समझेंगे नहीं। और जब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, कोई चीज नहीं समझेगा, उसका इंजॉय नहीं करेगा, और जब तक इंजॉय नहीं करेगा तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। सब एक दूसरे पर डिपेंड है। जी, तो आनंद जी, इसमें मेरा एक सवाल है इस सवाल पे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम पढ़ाई को आसान कर सकते हैं, लेकिन एक होती है पढ़ाई और दूसरा होता है एग्जामिनेशन, जिसको हमको क्लियर करके एक आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जाना होता है। अब आपको लगता है कि वो उस एग्जामिनेशन का पैटर्न या उसका सिलेबस को हम कुछ ट्वीक कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, ताकि ज्यादा बच्चे थोड़ा ज्यादा आसानी के साथ उसमें जा सकें? आप तो बात आसानी की और परेशानी की कहा, हमारी बात तो और दूसरी। अब जैसे जो सिलेबस है हमारा +2 का हमारे कंट्री में, और जो आईआईटी के क्वेश्चन का लेवल है, दोनों में ह्यूज गैप है, बहुत लंबा गैप है, गहरी खाई। इस खाई को पाटने के लिए लोग कोचिंग सेंटर्स जानते हैं। तो जिसके पास पैसे हैं वो तो कोचिंग सेंटर पे चला जाता है, लेकिन बेचारे गरीब उस हाशिए पर ही रह जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एचआरडी मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट भी किया है कई दफा, और शायद इस पर थोड़ा थोड़ा काम चल भी रहा है कि आप सिलेबस को ऐसा रखें और क्वेश्चन पैटर्न को ऐसा रखें कि कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके ही आईआईटी तक पहुंच जाए, उसको ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं पड़े। अगर उसमें चाह है, उसमें इंटरेस्ट है और बच्चा मेहनती है तो उसको सफलता मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रिया शर्मा का क्वेश्चन है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा तवज्जो देता है मार्क्स और स्कोर्स पे बच्चों के। इस लिमिटेशन के साथ जो लॉजिकल और एनालिटिकल एस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है। जैसे आपने बताया था कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से एक एस्पेक्ट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो इनका ये सवाल है कि मार्क्स को क्या हम इतना तवज्जो देना चाहिए कि बच्चों की जो एनालिटिकल स्किल्स है वही पीछे हो जाए? नहीं नहीं, वो तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई किसी लहरों को देखकर नदी की गहराई का, समुन्द्र के गहराई का पता हम लोग नहीं लगा सकते। किसी एक दो एग्जाम के मार्क्स के आधार पर किसी बच्चे का पूरा फ्यूचर की भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मार्क्स का तो बहुत थोड़ा सा रोल है, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। बच्चा में कितनी क्रिएटिविटी है,
कितना वो नया कर सकता है और कितना लॉजिकल है, वही लाइफ में आगे बढ़ता है। इसलिए जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यंग है तो ठीक, अगर आपके बच्चे पढ़ने लायक है तो उनपे क्रिएटिविटी कैसे बढ़े, वो लॉजिकल कैसे बने, कितना अच्छा पजल सॉल्व कर सकते, इस पर ध्यान दे। परीक्षा में मार्क्स थोड़ा कम भी आएगा तो उसका कोई परवाह नहीं। अब इंडिया में एक सिस्टम है कि भाई अगर आपको 16% एबव मार्क्स रहेगा तो आप आईआईटी में इंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये नहीं था रूल तो गांव देहात के बच्चे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो कि 45%, 50%, 52% भी मार्क्स लाके आईआईटी क्वालिफाई किया, आईआईटी दिल्ली बॉम्बे से पढ़ाई की और बड़े बड़े जगहों पर पहुंच गए। तो अगर हम मार्क्स के आधार पर केवल निर्णय ले तो बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत टैलेंट हमें पीछे छूटते दिखे। इसलिए बच्चों में क्रिएटिविटी बनी रहे, वही है वो अच्छी कहानी कैसे सोच सकता है, कोई अच्छी स्टोरी कैसे फ्रेम कर सकता है, इंट्रो कैसे बना सकता है, बहुत सारे, कोई भी चीज में क्रिएटिव कैसे सकता है, इस पर ध्यान देना जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरी 2 सवाल हम लेंगे क्योंकि वक्त है हमारे पास, तो 2 सवाल हम लेते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस। शिल्पी कुमारी का सवाल है कि इन द करेंट सिचुएशंस, अभी जो हमारा जो दौर है, तो पेरेंट्स जो काम करने वाले हैं उन्हें अपने वर्क के साथ और बच्चों की पढ़ाई के साथ, जो ऑनलाइन एजुकेशन जो घर से बच्चे सीख रहे हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आपको, आपके लिए क्या टिप्स हैं वो न्यू फाउंड टीचर जो माँ बाप जिन्होंने कभी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया नहीं, अब उन्हें चूंकि पढ़ाना पड़ रहा है, तो जो न्यू फाउंड टीचर्स हैं उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए आपके क्या टिप्स हैं? देखिए, टीचर बनना इतना आसान नहीं, हम लोगों की दाल रोटी इसी पर चलती है। बहुत आसानी से कोई टीचर नहीं बन सकता, लेकिन अगर जैसा कि बोला आपको इंटरेस्ट है तो आप बन सकते हैं। उसके लिए आप हमेशा ये सोचिए कि बच्चों को आप नया क्या दें, कोई चीज को अलग तरीके से कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई चीज जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना उसको रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर कैसे समझा रहे हैं। केवल कॉन्सेप्ट देंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, उसको रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, उसको कहानी, चुटकुले, जोक्स में, स्टोरीज में नहीं बदलेंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। तो बच्चा का इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए उसको ऐसा करे और साथ साथ उसको इनकरेज करे, उसका मनोबल बढ़ाए, उसका उत्साह बढ़ाए। छोटा भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसको बोले वाह वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुम लगता है कि बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। तो बच्चा थोड़ा खुश होता है कि अरे बड़ा आदमी कहता है तुम नोबेल प्राइज भी जीत सकते हो। इस तरह से उसको इनकरेज करते करते हमने देखा है कि बच्चा बहुत बड़ा करता है। इसलिए इसको मोटिवेट करे, छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करे, और जो अभी लॉकडाउन में कर रहा है, जो इस कोविड-19 के माहौल में कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है, यही सोच के आप खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड-19 के वक्त बच्चे जो है वो काफी परेशान हैं, घर में स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में वक्त बिताना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन है। वन लास्ट क्वेश्चन दैट वी कैन टेक, निमेश रंजन का क्वेश्चन है कि आपका पर्सनल सीक्रेट क्या है अपनी मोटिवेशन को इतना हाई रखने का? क्या आप मेडिटेट करते हैं और अपने आप को मेंटली इतना एनर्जेटिक क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं? एंड उन्होंने शुक्रिया अदा किया है आपका कि आप जो इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं उसके लिए। और इससे जुड़ा हुआ आनंद जी, मेरा भी एक सवाल था जो मैं शायद पूछना चाहता था कि 18 साल से एक तरह का काम, एक ही काम को करते हुए जो है आपने अपने मोटिवेशन को इतना हाई रखा और फिर उसमें आप और भी चीजों को ऐड कर रहे हैं, तो आपने कैसे किया है ये पूरे पूरे दौरान? देखिए निमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा क्वेश्चन पूछा। सच्चाई तो ये कि आप लोग जैसे लोग मुझे थैंक्स बोलते हैं, मुझे विशेष देते हैं, यही मोटिवेशन का काम। तमाम कठिनाइयों के बीच में जब लोग बदनाम करते हैं, कोर्ट केस करके खबरें बनाने का प्रयास करते हैं, हमले करते हैं, उस समय दिल टूटता है। मैं भी एक इंसान हूं, लगता है छोड़ दो। लोग बोलते हैं कि छोड़ दो यार, कौन चक्कर में पड़े हुए हो, ये सब बदनामी, इतना जान पर खतरा, क्या फायदा, नॉर्मल लाइफ जियो, कमाओ खाओ। लेकिन देखिए, उस समय मुझे लगता है वो बच्चों का चेहरा याद आता है जो ईंट भट्टे पर जिसके पिताजी काम कर रहे हैं, जिसके पिताजी सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं, जिसके फादर ऑटो ड्राइवर का काम कर रहे हैं और सो नहीं रहे इस उम्मीद में कि आने वाला जो महीना है रिजल्ट आएगा आईआईटी का तो मेरा बच्चा क्या होगा। उतने बच्चों का मैं जब चेहरा देखता हूं तो मैं मोटिवेटेड होता हूँ। और हमारे बच्चे, शशि नारायण जैसे बच्चे गूगल में जाते हैं,
अच्छा काम करते हैं। और मैं अभी पिछले साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया कैम्ब्रिज यूनियन के तरफ से, तो शशि शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ था, छुट्टी लेके आया। तो कहने का मतलब ये पूरी चीजों को देखकर इतना उत्साह बढ़ता है कि अच्छा काम करते हैं। और आप लोग तारीफ करते हैं, वाहवाही देते हैं, तो उससे हौसला बढ़ता है, ये सच्चाई। बहुत शुक्रिया आनंद जी। तो आनंद जी, ऑडियंस का शुक्रिया कि उन्होंने इतने क्वेश्चंस पूछे। आखिरी में जो आखिरी सवाल मेरी तरफ से है वो ये है कि आप अभी एक मुकाम पर हैं जहां से आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एबिलिटी है कि आप यूट्यूब चैनल पे अपने एक मैसेज दे सकते हैं या न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन आपके अलावा जो हम जैसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास वो शायद उतना उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, उनसे आप क्या मदद चाहते हैं और आप उनको क्या सजेशन देते हैं कि सोशल जो इम्पैक्ट जो आपने क्रिएट किया है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बहुत अच्छा है आपका आखिरी सवाल। पहले बात है कि देखिए, हम तो किसी से पैसा लेते नहीं है, कोई डोनेशन लेते नहीं है, तो अभी तत्काल उसकी जरूरत है नहीं, कभी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, अभी तो हम कोई मत। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर करिए मेरे साथ में, जो भी समाज में अच्छा काम कर रहा है, अगर वो एक बच्ची की जिंदगी भी बदल रहा है तो उसको मोटिवेट जरूर करिए, उसको सम्मान दीजिए, क्योंकि आपका सम्मान, आपके दो अच्छे शब्द हम लोग जैसे लोगों के हौसले बढ़ाती है। अभी दो तीन मेरा स्टूडेंट पूछा कि सर ये कोविड-19 में काफी इंडिया में जो माइग्रेंट लेबर है वो सब चल रहे हैं रोड पर और उनको काफी तकलीफ हो रही है, भूखे मर रहे हैं, यहाँ जितने कोरोना से परेशान है उससे ज्यादा गरीबी से परेशान है, रोजगार छीन गए, मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो वही सवाल जिस तरह का आपने पूछा, सेम सवाल है। मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर आप किसी एक बच्चे की मदद करते हैं, किसी एक परिवार की ही मदद करते हैं, तो आप समझिए आप काम कर रहे हैं। कोई जरूरत इस बात की नहीं है कि आप परेशान हो, ये जरूरी भी नहीं है कि हम या आप पूरे सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया की गरीबी को हटा दें, उसके दर्द को हर ले, दुख खत्म कर दे। लेकिन इतना तय जरूर है कि अगर हमसे जितना भी बढ़ रहा है, एक दो व्यक्ति की भी मदद करते तो बहुत बड़ी बात है। और जहां तक फिर एक बात बोलते हैं आखिरी में, आप लोगों से कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, कोई मदद पड़ेगी, तो जरूर हम आप लोगों को याद करेंगे हंसला जी के माध्यम से। बस मिलजुल कर हम लोग समाज में थोड़ा भी बदलाव ला पाए तो आज की इस प्रोग्राम की सार्थकता होगी, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। आनंद जी, आप टॉक्स एट गूगल में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे का सफर आपका मीनिंगफुल रहे और हम सब मिल के समाज में एक, जिसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, उसकी एक संरचना जो है हम करें। मैं ऑडियंस का और दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमसे जुड़े, और उम्मीद है कि आपको ये टॉक पसंद आए। शुक्रिया। मैं भी आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और आखिरी में मैं हंसला जी का धन्यवाद देता हूं, सुरभि जी का देता हूं, इनकी पूरी टीम का देता हूं, एलन जी को देता हूं, और मोनापुरी जी जो बहुत कोऑर्डिनेशन में साथ दी उनका देना चाहता हूं, और तमाम लोगों का प्रणाम करना चाहता हूं। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।